तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन सेशन 2023-24 मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को 2024-25 का भी अपलोड है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सीधा जाओ क्वेश्चन पर। तो ध्यान से देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एथलीट नियमित रूप से प्रशिक्षण में भाग लेता है, लेकिन एथलीट पिछले 1 महीने में प्रशिक्षण के दौरान बहुत आलसी है और उसके कारण उसका प्रदर्शन नीचे जा रहा है। प्रदर्शन में गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जिम्मेदार है? तो यहाँ पर भागीदारी का सिद्धांत जो है वो जिम्मेदार होगा। ठीक है, घ ऑप्शन सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमको ABCD में आंसर देना है। अभिकथन, टीम विश्वास ने एक टूर्नामेंट में सभी मैच जीते क्योंकि टीम विश्वास के सदस्यों ने समूह की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रखा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, तभी जीता। कारण, बेहतर टीम सामंजस्य वाली टीमों का जीत का उत्कृष्ट रिकॉर्ड होता है, ये भी सही है। तो बेहतर टीम सामंजस्य के कारण ही विश्वास टीमें सभी मैच जीतती हैं। तो कहने का मतलब खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, जबकि इंग्लिश मीडियम में ए ऑप्शन होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, दिए गए चित्र में अक्ष और सतह को पहचाने। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, वर्टिकल अक्ष और हॉरिजॉन्टल सतह है। इंग्लिश में सेम, फर्स्ट में डी है आपका, सेकंड में आपको ए लगाना है। यहाँ ए क्यों लगा रहे? क्योंकि यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपको ए लगाना है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर वो बात सेकंड ऑप्शन पे है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या है, ध्यान रखेंगे। हिंदी वाले बी लगाएंगे, इंग्लिश वाले ए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका ए है। ठीक है, आगे थर्ड का अथवा वाला दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। घुटने के जोड़ का आकुंचन और विस्तारण किस अक्ष और सतह पर होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, खेलो इंडिया कार्यक्रम को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कितने कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 12 का ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को मिलाएं। ओलंपिक गान, तो ये आपका 4 से है। ठीक है, उसके बाद में ओलंपिक प्रतीक, ये आपका फर्स्ट से है। ओलंपिक आदर्श वाक्य, ये आपका सेकंड से है। ओलंपिक ध्वज, ये आपका थर्ड से है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का 4, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड और 4 का थर्ड, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे महर्षि पतंजलि के अनुसार यम में बाहरी दुनिया के प्रति कितने आचार संहिता या नैतिक अनुशासन शामिल हैं? 5 हैं। ठीक है, अगला धमनी का नाम पहचानिए जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। तो फेफड़े की धमनी। ठीक है, अगला इंग्लिश मीडियम में भी सेम, थर्ड के अथवा में ए, फोर्थ में ए, फिफ्थ में डी, सिक्स में डी, 7 में बी। आगे क्वेश्चन नंबर 8,
50 मीटर दौड़ डैश का एक उदाहरण है। साइकोमोटर टेस्ट। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का घटक नहीं है? तो फुर्ती। अगला, डैश में सामान्य मानसिक क्षमताओं जैसे कि तर्क सीखने, समस्या को सुलझाने और अनुकूल व्यवहार की हानि शामिल है, जिसमें रोजमर्रा के सामाजिक और व्यावसायिक कौशल शामिल हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? बौद्धिक विकलांगता, क्योंकि मानसिक क्षमताओं की बात कर रहा है। ठीक है, 10वें में ए हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, जब शरीर का हिस्सा मध्य रेखा से दूर जाता है उसे डैश हरकत कहते हैं? तो अभिवर्तन। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा ओवरलोड का लक्षण है? बेहतर प्रदर्शन। अगला, क्वेश्चन नंबर 13, आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को उनकी लंबाई के आधार पर किस परीक्षण द्वारा वर्गीकृत कर सकते हैं? तो एंथ्रोपोमेट्रिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का छठा तत्व है? तो आपने योग का तत्व पढ़ा होगा, याद किया होगा। तो छठे नंबर पर आपको कौन सा मिलेगा? सी, धारणा। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 9 डी, 10 में ए, 11 में डी, 12 में डी, 13 में बी, 14 में सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15, डैश एक व्यक्ति की शरीर की दिशा को तेजी से और सटीक रूप से बदलने की क्षमता है, उसे क्या कहते हैं? फुर्ती। 16, डैश एक उपकरण जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं को मापने के लिए किया जाता है, परीक्षा, उसी को परीक्षण बोलते हैं। ठीक है। 17, निम्नलिखित में से कौन सा नियम का हिस्सा नहीं है? सत्य। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुयोग्यता का घटक नहीं है? प्रदर्शन सुयोग्यता, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 16 ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 17 में बी है, क्वेश्चन नंबर 18 में सी है। ये इसमें नहीं लगाना था, सॉरी, इसमें लगाना था। ठीक है, 18 का सी है। ठीक है, 17 में बी है, ध्यान रखना। तो आगे अब क्वेश्चन को देखते चलो। अभी लास्ट में कंप्लीट पेपर के आंसर की शो करेंगे, फिर आराम से देखकर कंप्लीट पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को देख लो। ठीक है, और आंसर देखकर आराम से प्रैक्टिस कर लेना। तो ध्यान से क्वेश्चन को देख लो। जो पेपर आपके हो जाते हैं उनके भी आंसर अपलोड हो जाते हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो, अपने स्कोर चेक कर लिया करो कि आपने कितना राइट किया है, कितना रॉन्ग। ठीक है, दोनों शिफ्ट की बात मैं कर रहा हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट दोनों की। ठीक है, तो ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। ठीक है, टोटल क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अब ध्यान से देख लो कंप्लीट पेपर की आंसर की को। ठीक है, तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन को। तो बच्चों यहाँ से अब आंसर स्टार्ट हो रहा है इस पेपर का। ठीक है, ध्यान से देख लो कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन और देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सेक्शन है यहाँ से स्टार्ट है, जैसे कि फर्स्ट में डी ऑप्शन था, सेकंड में ए, थर्ड में ए, और वाले में ए, फोर्थ में ए, फिफ्थ में डी, सिक्स में डी। इसी प्रकार एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आगे के सॉल्यूशन को देख लो, ध्यान से देखकर प्रैक्टिस कर लेना। सेक्शन बी से स्टार्ट हुआ, आंसर नंबर 19। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ध्यान से देख लो, प्रैक्टिस कर लो। इसी प्रकार जितने पेपर होते हैं सभी के आंसर अपलोड हो जाते हैं। आंसर नंबर 20 है। ठीक है, तो कमेंट को चेक करके अपने स्कोर चेक कर लिया करो कि आपने कितना राइट किया था, कितना रॉन्ग। ठीक है, आंसर नंबर 21। ठीक है, ये सभी पॉइंट हैं। ठीक, ध्यान से देखते चलो। आंसर नंबर 22, ये सभी पॉइंट हैं। ठीक है,
इसी प्रकार देखते चलो आंसर को और देखकर प्रैक्टिस कर लेना। तो मैच करते चलो और देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, ठीक है, एक साथ। ठीक है, ये आंसर नंबर 23 स्टार्ट हुआ। तो देखते चलो सॉल्यूशन को। ओके, तो टोटल बच्चों ये कंप्लीट हुआ। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।